हम सबका टूथपेस्ट और टूथब्रश जो है वो बाथरूम में ही रहता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड एक यही तरीका है। सब लोग सुबह बाथरूम जाते हैं और वहीं पे ब्रश करके निकलते हैं। तो बाथरूम में सबसे ज्यादा जो खतरनाक बैक्टीरियाज होते हैं वो होते हैं जिसका नाम है ई कोलाई। सबसे ज्यादा खतरनाक ई कोलाई होता है और वो भर भर के हमारे बाथरूम में होता है। सो पहली बात तो कि बाथरूम का जब भी फ्लश करें तो ढक्कन लगा के फिर फ्लश करें, अदरवाइज वो सारा इकोलाई पूरे माहौल में फैल जाता है। तो हमारे ब्रश पे भी आके वो इकोलाई बैठते हैं। जैसा गीता जी ने बताया कि क्योंकि उस पे 99.9% गोल्ड की प्लेटिंग है, नैनो टेक्नोलॉजी की कोटिंग है, उसके वजह से एक ऑरा बन जाता है जिसमें बैक्टीरिया उसके आजू बाजू भी आता ही नहीं है, क्योंकि गोल्ड अपने आप में एंटीबैक्टीरियल होता है। इसके अलावा तो ब्रश में जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी आई है वो किस लिए आई है? क्योंकि 99.9% की पाउडर कोटिंग करी गई है ब्रिसल्स के ऊपर। अब वो हो गया एंटीबैक्टीरियल। अब बात करते हैं हमारे टूथपेस्ट की। हमारा टूथपेस्ट भी जैसा गीता जी ने बताया एंटीबैक्टीरियल है, लेकिन सिर्फ एंटीबैक्टीरियल ही नहीं है, बैक्टीरिया को तो मारता ही मारता है, एंटी फंगल भी है। क्योंकि कभी अगर ब्रश करना रह गया या कोई लोग बहुत लेजी होते नहीं करते रेगुलरली बेस पे, स्पेशली गांव वाले, तो वहाँ फंगस भी बन जाता है। तो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी माइक्रोबल है। मतलब जितने भी हमारे बैक्टीरियाज हैं उसमें जो माइक्रो बैक्टीरियाज हैं उस पे भी ये असर नहीं करता, असर करता है आने नहीं देता अपने पास में। एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। जहां भी हल्का सा सूजन अगर हमारे मुंह में चाहे किसी भी वजह से हो, कभी छाले हैं या कभी टूथब्रश के ब्रिसल से कहीं पे जरा सा छेद हो गया है या कोई और एंटीबायोटिक्स खाई हैं और मुंह में कुछ इश्यूज हैं, तो वो सारे पे ये टूथपेस्ट वंडरफुल काम करता है। क्योंकि ये बैक्टीरिया को भी मार रहा है, फंगस को भी मार रहा है, इन्फ्लेमेशन की भी कमी कर रहा है, और इसके अलावा जो है ये एक एंटीऑक्सीडाइजिंग भी स्ट्रेस जो होता है उसको भी कम करता है। सो हमारे दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे जितने कीटाणु से रिलेटेड इशू हैं दोनों ही उसको केटर करते हैं। तो बेस्ट प्रोडक्ट है, ब्रश भी बहुत अच्छा है और पेस्ट भी बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं जितनी भी हमारी उम्र है, शायद हम सबने जब 5 साल के एज के होंगे वहां तब से हम लोग टूथपेस्ट तो यूज कर ही रहे हैं, टूथब्रश और टूथपेस्ट। तो आज जैसे मैं अगर 68 69 की हूँ, मैं जब 5 साल की थी तब से अब तक जो टूथपेस्ट मैंने, टूथब्रश जो पहले दिन यूज करा था वो आज भी कहीं पृथ्वी पे पड़ा है। तो वो क्या है? पृथ्वी के ऊपर भार है, वो 400 साल लेगा। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक का बना हुआ है। हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो प्लास्टिक का है, ना वो रबड़ का है, और ना ही वो दोनों का कॉम्बिनेशन का है। एक स्पेशल प्रोडक्ट निजात हुआ है, बनाया गया है, वो उसको कहते हैं पीसीटीजी। पीसीटीजी। तो पीसीटीजी प्रोडक्ट ऐसा है जो पृथ्वी में कहीं ना कहीं कूड़े में दफन पड़ा होगा, कुछ साल बाद वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे हर हर प्रोडक्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। चाहे हमारी वो टूथपेस्ट की ट्यूब ही क्यों ना हो, चाहे हमारे हीमोहिम की सैशे ही क्यों ना हो, या हमारी जो ये बॉटल्स हैं, ये सारी की सारी कुछ अरसे के बाद मिट्टी में परिवर्तित हो जाएंगी। कुछ जल्दी होंगी, कुछ देर में होंगी, लेकिन कोरियन प्रोडक्ट, स्पेशली एटमियन एटमी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल है, एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, और किसी भी तरीके से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करते हैं। हम बेधड़क इन्हें यूज कर सकते हैं क्योंकि रिसर्च जो करी गई है हाईएस्ट लेवल पे करी गई है।